बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सदगुरु महाराज की जय। बोल सब संतन की जय। गुरुदेव देखिए हमारे उसमें गुरु का बहुत बड़ा स्थान और गुरु ही सब कुछ है। गुरु ही भगवान है और गुरु ही जो कुछ भी है। मेरा प्राणाधार है, वही मेरा पिता है, वही मेरी माँ है, वही मेरा भाई है, वही मेरा रिश्तेदार है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा परम पिता परमेश्वर है, गुरुदेव ही है। देखो गुरु जी की अगर बात करते थे, गुरु एक नहीं है, अनेकों गुरु हैं। दत्तात्रेय जी से चलिए देखिए, दत्तात्रेय जी ने सर्प को गुरु माना, नदी को गुरु माना, पृथ्वी को गुरु माना, आकाश को गुरु माना, अनगिनत जीवों को उन्होंने गुरु माना। तो विश्वास है अपने गुरु पर, गुरु ही हमारा रहना प्राणाधार है। तो देखिए हमें विश्वास होना चाहिए हमारे गुरु पर। गुरु के एकदम समर्पित तो हो जाना चाहिए, हमें उसका विश्वास करना चाहिए। देखिए आप जो है नाई के पास जाते हैं, सेव कराते हैं और वो उस तरह से सेव करता है आपको, तो उसके ऊपर आपको ये विश्वास ही तो है कि अब सिर्फ इससे बाल ही काटेगा मेरी गर्दन, तो नहीं काटेगा। विश्वास है। एक बहन बेटी दूसरे मर्द के साथ आत्मसमर्पण कर देती है, जिसे जानती भी नहीं, कुछ किसी प्रकार से उसे सपने में देखा भी नहीं है, और उसे पति का संबंध हो जाता है, तो उसे विश्वास ही तो है कि मेरे ये सारे जीवन का खेवनहार बनेगा, मेरे सारे जीवन का रखवाला बनेगा, देख रेख करने वाला बनेगा, अच्छी तरीके से हमारे हर तरीके से परवरिश से करने वाला बनेगा। एक विश्वास ही तो है। और श्रद्धा भी, श्रद्धा भी। जैसे देखिए पेड़, फल वाला पेड़ फलों से लगा होता है, हम उसको ईंट और पत्थर मारते हैं और फिर भी हमको वो क्या देता है? फल देता है। ये श्रद्धा। ये पृथ्वी माँ को देखिए, ये पृथ्वी माँ चाहे हम गड्ढा करें, चाहे खोदें, चाहे खूंटा ठोके, चाहे कील ठोके, चाहे फावड़े से खोदें, चाहे उसको जो मर्जी आ उस पर करें, फिर भी वो जो ना हमसे कुछ नहीं बोलती है, ना कहती है। ये श्रद्धा ही तो है। इसलिए हमें भी अपने अंदर श्रद्धा रखनी चाहिए है। और तो श्रद्धा क्या है? हमें श्रद्धा है, हमें विश्वास है मेरे गुरु को, तो हमें गुरु में भी विश्वास भी रखना चाहिए, गुरु में श्रद्धा। राधे राधे, चला राधे 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 राधे। श्रद्धा हमें है तो सब। तो श्रद्धा कौन है? श्रद्धा कौन है? मेरी माँ पार्वती। विश्वास कौन है? फिर भोलेनाथ बाबा जी, शिव कहते। शिव और शंकर में बहुत फर्क है।
शिव और शंकर में बहुत फर्क है। देखिए शंकर जो है बिल्कुल हमारे तुम्हारे जैसे एकदम सादा है, और शिव कौन है? जिनके ये तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्र जिसे कहते हैं, जैसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र स्थित कहाँ पर है? ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे दोनों नेत्रों के बीच में यहाँ पर, यानी इस भ्रुकुटी पर ये तीसरा नेत्र जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं। और ये आज्ञा चक्र वो काम करता है जो ये काम नहीं करता। ये नेत्र जो है ना, ये काम नहीं करते हैं, वो काम करता है। कौन से? जो आज्ञा चक्र जो तीसरा नेत्र है वो काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो लोग बिल्कुल नेत्रहीन होते हैं, जिनके नेत्र है नहीं, नेत्र है तो उनके पास जो है ना, उनके यहाँ ये आज्ञा चक्र जो है ना बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। उनके पास तो निश्चित ही ये तीसरा नेत्र होता है, जिनके पास ये नेत्र नहीं। और जब ये तीनों नेत्र, जब ये तीसरा नेत्र काम करता है तो वो चीज देख लेता है, ये वो देख लेता है जिसको ये नहीं देख पाते। जिसे ये नेत्र नहीं देख पाते हैं वो ये तीसरा नेत्र जो देख, ये तीसरा ही नेत्र शिव में, शंकर में नहीं है। शंकर तो एक साधारण है, शंकर एक साधारण है, और ये तीसरा नेत्र शिव में है। जब एक बार ध्यान देकर के देखिए, आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु सबसे पहले आपसे यही कहेगा कि बेटा एक तरफ कोने में बैठ जाओ और दोनों आंख बंद करो और जो है ना यहाँ पर ध्यान को आकर्षित करो। कहाँ पर? आज्ञा चक्र। ये तीसरे नेत्र का जो स्थान है ये आज्ञा चक्र, यहाँ पर स्थान करो। तो कुछ समय के बाद आपको तीसरा नेत्र जो है ना महसूस होने लगेगा और ये कार्य भी करना। और देखिए तीसरा जो नेत्र है ये आज्ञा चक्र, जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो ये वाले नेत्र काम नहीं करते, तो वो तीसरा नेत्र उसके पास जो है वही कार्य करता है, वही आज्ञा चक्र वाला जो तीसरा नेत्र वही ये काम नहीं करता। और देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, जब वो बच्चा जब वो 40 दिन का हो जाता है, 40 दिन का, तब तक वो ये जो है ना आज्ञा चक्र कार्य करता है बराबर। इसे कुछ नहीं दिखाई देता, जो भी देखता है उसी आज्ञा चक्र से, उसे तीसरे नेत्र से ही देखता। लेकिन 40 दिन के बाद उस आज्ञा चक्र का विनाश करने का श्रेय किसको जाता है? मां को जाता है। किसको जाता है? मां को जाता है। जब बच्चा 40 दिन का हो जाता है, यानी 41वें दिन, मां उसे समझाने लगी, देखो बेटा हम तुम्हारी मां है और ये तुम्हारी ये है। जो कुछ दिखाई देता है सबको तरह तरह से वो बताती है, बेटा देखो ये तुम्हारी ये है, ये तुम्हारी ये है, ये तुम्हारी ये है। तो वो धीरे धीरे वो बच्चा जो है परिवर्तित हो जाता है और बिल्कुल सादा मनुष्य में तब्दील हो जाता है, बिल्कुल सादा मनुष्य बन जाता है। और फिर वो जो है सब कुछ भूल जाता है, कुछ नहीं याद रहता है। तो सब ये क्या है? तो जो पूछा था भैया ने शंकर और शिव में अंतर, तो शंकर तो बिल्कुल एक साधारण है और शिव जो है ना
जो कुछ भी है वो शिव ही तो है। हमारे तुम्हारे अंदर से अगर जो शिव मौजूद है अंदर में, तो हमारा तुम्हारा शरीर चलता है, हम तो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, सबको पहचानते हैं, जाते हैं, आते उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ। और जितने शिव निकल जाता है ना, उतने फिर ये क्या रह जाता है, ये सब रह जाता है, सब। तो शंकर और शिव में ये भैया अंतर है। शंकर बिल्कुल साधारण है और शिव हर जीव में, हर प्राणी में, हर योनि में विद्यमान। शिव है तो वो चल रहा है, जिस शिव निकल जाता है तो वो सब है। और वही गुरु कहा, तो गुरु ही मेरा शिव है, गुरु ही मेरा परमात्मा है, गुरु ही मेरा भगवान है, गुरु ही मेरा पिता है, गुरु ही मेरा सब कुछ है। तो विश्वास रखिए गुरु में। गुरुओं की कोई गिनती नहीं है। देखिए सर्प से जो ना शिक्षा मिलती क्या, सर्प को देखिए, उसके ऊपर कैचुली होती है, कैचुली होती है, कैचुली का मतलब कुचली होती है। और वो कुछ समय के बाद जब वो उतार देता है, और कुछ समय के बाद उस कैचुली को जब वो उतार देता है, तो आपने देखा हुआ कि कितना चमकीला, कितना चमक दमक वाला वो भाग जाता है निकल करके, और वो जो व्यर्थ है वो पड़ा रह जाता है, वो व्यर्थ है वो पड़ा रह जाता है। जो चमकीला है सर्प वो निकल के वो चला जाता है, यानी व्यर्थ को छोड़ देता है। इसी तरीके से जब हमारे तुम्हारे अंदर से शरीर से शिव जब निकल जाता है, असली तत्व जब निकल जाता है, तो ये व्यर्थ का पड़ा रहता है, इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं। फिर चाहे इसको नाले में डालो, कीचड़ में डालो, काटो, चाहे कुछ। तो हमें भैया विश्वास रखना है गुरु में। गुरु से बढ़कर की दुनिया में जाना कोई नहीं। गुरु ही एक ऐसा है जो हमें हर जगह सहारा देता, हर जगह मुझे बताता, हर विपत्ति से मुझे निकाल करके लाता है। लेकिन गुरु में हमें विश्वास होना चाहिए। गुरु ही सब कुछ का है। गुरु ने ही देखिए हमें परमात्मा का दीदार कराया। मुझे परम पिता परमेश्वर से किसने मिलाया? देखिए सूरदास जी थे, सूरदास जी ध्यान दीजिए, एक बार कुएं में गिर गए, किसी जंगल में थे, वो कुएं में गिर गए, और वो कुएं के अंदर से बचाओ 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 कहने की, तो उनको वहां पर किसी ने नहीं बचाया, कोई भी नहीं आया। लेकिन एक जो अद्भुत जो शक्ति थी, उसने नीचे हाथ किया कुएं में और कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो बाहर। तो सूरदास जी ने वो हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके फिर उस हाथ को छोड़ा नहीं। वो कहते हैं कि मेरा हाथ छोड़ दो, तुम बाहर आ गए, मेरा हाथ छोड़ दो। सूरदास जी हाथ नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ने का अर्थ समझिए, नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जो तीसरा नेत्र था आज्ञा चक्र, उससे पहचान लिया, उससे विश्वास कर लिया कि इस कुएं में जो हाथ लटकाने वाला मेरा परम पिता, मेरा नारायण, मेरा कन्हैया, मेरा राम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतना लंबा हाथ किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। इतना लंबा हाथ मेरे परम पिता परमेश्वर का ही है। उन्हें विश्वास हो गया और कन्हैया का हाथ उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसी तरीके से हमें सूरदास जी जैसे विश्वास कर लेना चाहिए। और देखिए एक जगह पर कहा है, कबीरदास जी को सुने,
कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जो गोविंद दियो मिला। तो देखिए, आज हमको अगर गोविंद मिले हैं तो कृपा किनकी हुई? गुरुदेव। गोविंद अगर हमें मिले हैं तो किनकी कृपा से मिले हैं? गुरुदेव। तो गुरुदेव की ही कृपा से मिले वहां पर जहां पर ये दोनों मिले हैं। तो अब हमें सबसे पहले जाना, किसकी शरण में जाना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसकी लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जो गोविंद दिया। तो हमें जो है ये हमें विश्वास करना है, अपने अंदर विश्वास हमें है कि जो मेरे परम पिता परमेश्वर जो गोविंद से मिलाने वाला जो है वो गुरु ही है। यानी गुरु ये है, गुरु का मतलब जो अंधकार से उजाले की तरफ लाने वाला, जो हम मार्ग नहीं जानते थे कि मेरा गोविंद हमें कैसे मिलेगा, तो वो रास्ता बताने वाला गुरु ही। गुरु जी ने हमें जब मार्ग दिखलाया कि बेटा इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते पर चलो और यहाँ पर ऐसा करो वैसा करो, इस तरीके से तुमको भगवान के दर्शन हो। तो गुरु जी ने हमें वो सदमार्ग बताया, हमारे सदगुरु ने वो मार्ग बताया परम पिता परमेश्वर ईश्वर से मिलने का। तो दर्जा किसका बड़ा है? गुरु का। गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है। तो भैया हमारा सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपने गुरु का सम्मान करना सीखें। जहां कहीं पर भी मिल जाए, गुरु से जो सीखा है, जो उजाले में आए हो, तो उसका सम्मान करना, उसका हर तरीके से सत्कार करना, ये हमारा फर्ज है। तो हमें हर तरीके से गुरु के ही शरण में जाना है कि अगर गुरु मुझे गुरु को मार्ग न दिखलाते तो मेरा गोविंद हमें नहीं मिलता। तो विश्वास ही तो है। एक बेटी ने विश्वास कर लिया, उसके साथ पीछे पीछे चल रही है, मेरा पति है, ये हमारे सारे जीवन का खेवनहार बनेगा, मेरे पालन पोषण करने वाला। विश्वास ही तो है। नाई के पास जाते आप सेव कराते हैं, तो यही तो विश्वास है। कोई बाल ही तो काटे, गर्दन में तो छुरा नहीं मारेगा, विश्वास है। तो हमें गुरु में भैया विश्वास करना है। तो हमारे भैया जी ने जो पूछा था शंकर, और उससे मैंने हमने आपको बताया, आपको सही लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इससे आपको नए नए हमारे यहाँ के वीडियो ये सुनने को मिलते हैं। शिवनाम आश्रम की तरफ से आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। गुरुदेव भगवान की जय।